अस्सलाम वालेकुम, फूड सीक्रेट में वेलकम। आज मैं आप बनाऊंगी बीफ कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। ठीक है, और प्याज। तो फ्राई करेंगे। ये देखें, ये जो हमने प्याज को फ्राई कर रहे थे ऑयल के अंदर तेल में, इसके कलर को आपने बिल्कुल भी जलाना नहीं है, काला नहीं करना, आपने ऐसे ही इसके कलर को रखना है। आपको करीब से दिखा देती हूँ। सही है, इस तरीके से रखना है आपने। अब इसमें मैं डालूंगी गोश्त बीफ का। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पतीले का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। हम अच्छे से भूनेंगे। आप भूनिएगा इसको अच्छे से, इसकी खुशबू आनी चाहिए। ये गोश्त बिल्कुल भुनने के स्टेज पर है। अब इस टाइम जो स्टेज पे आपने डालनी है पिसी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, इसको मैं मिक्स करूंगी। इसके बाद इसमें पानी जाएगा और उसको हमने गलने के लिए छोड़ना है। अच्छा, अब ये मसाले आप देख रहे हैं जिनको हमने डालना है इसके अंदर। पहले तो नमक है, अपने जायके के साथ इतना आपको अगर नमक चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काला जीरा है ½ टी स्पून के करीब। ठीक है, ये छोटी इलायची है हमारे पास, बड़ी इलायची है। ये बड़ी इलायची मैंने एक इस्तेमाल किया है, और ये छोटी इलायची है, ये 5 अदद आप ले सकते हैं, मैंने भी इसमें ली है। फिर ये जो है सफ़ेद ज़ीरा है हमारे पास, ये भी हम ½ टी स्पून के करीब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ½ से 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून। जायफल जवेत्री है। ठीक है, ये छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है जायफल का, और जवेत्री है हमारे पास। इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं, ½ टीस्पून के करीब। 3 छोटी दरमियानी साइज़ की जो है दालचीनी हमारे पास, इस तरीके से है ये। ठीक है, लौंगे ये 6 से 7 दाने लौंगों की है। ये गोश्त भून गया है, अब मैं इसमें डालूंगी पानी। बाल जो बीफ के गोश्त होते हैं वो देर में गलते हैं, उसके हिसाब से आपने डालना है पानी इसमें। मैं इसमें शामिल करूंगी 1.5 गिलास के करीब पानी। 1 से 1.5 गिलास मैंने इसमें डाला है पानी। अब मैं इसको गलने के लिए रखूंगी। जी, तो आप देख रहे हैं ये बॉयल जा रहे हैं पानी में। मैंने इसी पानी में काफ़ी के अजर जो है इसमें डालने। ठीक है, और ये गोश्त भी हमारा गलने वाला है। तो मैं इसमें डालूंगी टमाटर। ठीक है, टमाटर को थोड़ा सा नरम करेंगे।
सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं बाकी की चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। तो आप देख रहे हैं जो टमाटर डाले थे ये हो गए सॉफ्ट। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी दही। दो खाने के चम्मच के करीब दही है। सही देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला जो मैंने पीस के रखा था, लेकिन इसमें मैंने काली मिर्च भी ऐड कर दी है। ठीक है, 9 से 10 दाने आपने काली मिर्च की ऐड करने हैं। और ये गरम मसाला आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से पीस भी सकते हैं। जो मैंने बताया था आपको वो चीज़ें हैं इसमें, उनको तमाम आपने पीस लेना है। ठीक है, इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। बस ये लास्ट आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा सा कलर आई है, ये देखें। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें लंबी वाली। अच्छा, और ये देखें ये अदरक है। ठीक है, जूनियन कट कर लेना है आपने इसे। आपको करीब से दिखाती हूँ उसकी शक्ल, ये देखें। इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया। जी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी रेडी है बीफ कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार। आखिर में मैं इसमें ऐड करूंगी क्या, हरा धनिया। ठीक है, इसको मिक्स करूंगी और इसको सर्व करूंगी अपने आपके सामने। तेल बिल्कुल इसका ऊपर आई है। बहुत मजेदार ये बीफ कढ़ाई बनती है, बिल्कुल अलग से इसकी रेसिपी है। मैं इसको आप निकालती हूँ। मैं इसको सर्व कर रही हूँ। जी तो ये देखिए मैंने सर्व कर लिया। ये बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई है। आपने ज़रूर अपने घर पे इसको बनाना है और मुझे बताना है। और जाने से पहले ये कि हमारे चैनल फूड सीक्रेट्स को आपने लाइक भी करना है और कमेंट्स भी देने और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। ठीक है, मुझे नेक्स्ट टाइम तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।